बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कुछ सीटों पर इमाम पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हैं उनका विरोध भी हुआ है, क्योंकि जो लोग वहां पर और टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में इमाम पार्टी पर इल्जामात लगा दिए गए कि उनको पैसा देकर टिकट लिया गया है। हालांकि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आने वाले चुनाव में क्या इमाम पार्टी का समीकरण रहने वाला है, इमाम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है, इमाम पार्टी बिहार के अंदर क्या अस्तित्व है, ये बात आज हम चर्चा करेंगे। बात करें इमाम पार्टी की, तो इमाम पार्टी बिहार के सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत है। इसी इलाके से पिछले बार 5 विधानसभा सीटों पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे पर ये पांचों विधायक चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि बाद में 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार इमाम पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं काफी मजबूत हैं, इलाके में उनकी पकड़ भी अच्छी है। और जो 4 विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर गए थे उनमें से 3 का टिकट आरजेडी ने काट दिया है और उसमें से एक विधायक इजहार एसपी इमाम पार्टी को समर्थन भी दे चुके हैं। बात करें इमाम पार्टी की सबसे मजबूत सीटों की, तो यहाँ पर किशनगंज, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, बायसी, आमौर, बलरामपुर, अररिया, ये सब सीटें मजबूत सीटें। इसके अलावा ढाका विधानसभा सीट, गोपालगंज सीट और आपकी मंगलौर सीट, मंगौर सीट और कई प्राणपुर सीट, ये सब सीटें मजबूत हैं इमाम पार्टी की। अगर इमाम पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो इंशाल्लाह इस सीट पर, इस चुनाव में इमाम पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, वोटरों का रुझान महागठबंधन वर्सेस भाजपा की तरफ चला गया, तो इमाम पार्टी 3 से 5 सीटों पर तो जीत हासिल कर ही सकती है। अब अगर बात करें इमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अख्तुल इमान साहब आमौर विधानसभा सीट से, वो काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी अच्छा काम भी उन्होंने आमौर में किया है। लेकिन उनके इलाके में एक प्रचार किया जा रहा है कि बाहरी भगाव, मतलब अख्तुल इमान साहब जो है आमौर के रहने वाले नहीं है, वो कोषाधामन के रहने वाले हैं, उनको भगाओ, आमौर का बेटा आमौर का विधायक बनेगा। ऐसी तरीके की वहाँ पर स्लोगन चल रहा है और वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से मांग उठाई जा रही है कि आमौर के बेटे को आमौर का विधायक बनाओ। हालांकि एक बड़ा तबका ये भी है जिसका मानना है कि अख्तुल इमान साहब ने काम किया है आमौर में और उनको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। तो अख्तुल इमान साहब पिछले बार जो जीत हासिल किए थे उतनी बड़ी जीत तो हासिल नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह एक बार फिर से अख्तुल इमान साहब इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बहादुरगंज की, तो बहादुरगंज में इमाम पार्टी ने तौसीफ आलम को टिकट दिया है, जो कि कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुसव्वर आलम को टिकट दिया, जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं उनके सामने और दोनों बार हारे हैं, लेकिन काफी अच्छा चुनाव लड़े हैं, तो उनकी भी परिस्थिति मजबूत है। लेकिन तौसीफ आलम की जीत यहाँ पर कंफर्म मानी जा रही है। तौसीफ आलम एक बार इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा कोचाधामन विधानसभा सीट है, जहाँ पर इमाम पार्टी ने सरवर आलम को टिकट दिया है, आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिया है, भाजपा ने बीना देवी को टिकट दिया है। तो यहाँ पर एमआईएम और महागठबंधन में टक्कर है और महागठबंधन का उम्मीदवार भी मजबूत है और इमाम पार्टी का उम्मीदवार भी मजबूत है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन ज्यादा चांस इमाम पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के लग रहे हैं। इसके अलावा बायसी के अंदर गुलाम सरवर को इमाम पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आरजेडी ने हाजी अब्दुल साहब को उम्मीदवार बनाया है और विनोद यादव को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ पर भी इमाम पार्टी का टक्कर भाजपा से होने वाला है और आरजेडी के प्रत्याशी मजबूत हैं, तो यहाँ पर कोई भी चुनाव जीत सकता है और कोई भी चुनाव हार सकता है। इसके अलावा ठाकुरगंज के अंदर गुलाम हसनैन साहब को इमाम पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, सऊद असरार को आरजेडी ने और गोपाल अग्रवाल को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है। और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग जो है मेन टक्कर में हैं, सऊद असरार और गुलाम हसनैन और गोपाल अग्रवाल। यहाँ पर गुलाम हसनैन और और आपके सऊद असरार के बीच मुकाबला होने वाला है। अब देखना होगा यहाँ पर कौन चुनाव जीतेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुदा हाफिज।